यूट्यूब चैनल में वेलकम है, स्वागत है। आज के प्लेलिस्ट में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही प्यारा टॉपिक आज के क्लास में डिस्कस होने वाला है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये वीडियो मैं बता दूं टीजीटी, पीजीटी, ओके, एलटी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी में पूछा गया हो, चाहे वो एलटी में पूछा गया हो, चाहे एनडीए में पूछा गया हो, चाहे सीडीएस में पूछा गया हो, चाहे एयरफोर्स में पूछा गया हो और चाहे नेवी में पूछा गया हो, ए टू जेड क्वेश्चंस आप इस प्लेलिस्ट में करने वाले हैं। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए आज के क्वेश्चन को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक टेबल मैं आपको बना रहा हूँ, इस टेबल को आप याद रखिएगा, आपका बेसिक टेबल है। ये टेबल अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आपका काम नहीं चलेगा। ओके, फंक्शन यहाँ लिख लीजिए, फंक्शन यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पावर लिख लीजिए, यहाँ पावर लिख लीजिए, यहाँ पावर लिख लीजिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख लीजिए, न्यूनतम मान, और बगल में लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर क्या लिख लीजिए, सम एग्जाम्पल्स। ओके, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए, चाहे याद रखिएगा साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो। अभी अगर यहाँ पर अगर आपसे मैं साइन एक्स या कॉस एक्स की पावर पूछूंगा तो आप 1 बताओगे, और 1 जो पावर है वो क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड है, बोले तो विषम है। ठीक है, यहाँ पर साइन एक्स या कास एक्स की पावर क्या है, ऑड है, विषम है। विषम होने पे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा -1 बनेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है हमेशा +1 बनेगी। अब अगर साइन की पावर 7x हो जाता है तो ये देखो यहाँ पर 7 भी क्या है, ऑड ही है ना। तो इस केस में भी मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 रहेगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कॉस की पावर 2013, ठीक है, और x हो जाए। अभी आप देखिए कॉस की पावर 2013 x में, तो 2013 आपका ऑड है कि नहीं, विषम है। तो इस क्वेश्चन की भी जो मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 रहेगा। तो बस आपको इस बात को याद रखना है, अगर साइन और कास एक्स की पावर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। ठीक है, इस तरीके से पहली बात, ये बातें आपको याद भी होंगी, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है या कॉस स्क्वायर एक्स है, बात को बहुत ध्यान समझिएगा। तो अभी पावर क्या है बताइए, इवन है। अभी पावर क्या है, इवन है, सम है। अगर पावर इवन है, स्क्वायर होने पर एक बात आप जानते हैं, स्क्वायर होने पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना। और साइन कास के अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की स्क्वायर पे बात कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी, क्योंकि स्क्वायर में तो निगेटिव हो नहीं सकता, इवन पर निगेटिव तो हो नहीं सकता। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, क्योंकि साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही है। लेकिन मिनिमम यहाँ जो -1 है, यहाँ पर जो माइनस है, स्क्वायर के केस में मिनिमम आपका 0 हो जाएगा
ऑलवेज रिमेंबर। अब इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है साइन की पावर 2022 और यहाँ पे x पूछता है ना, तो अब ये आप देखिए साइन की पावर जो 2022 है वो इवन है ना। अब इसकी आपको मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो 0 बताएंगे और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 1 बताएंगे। इसी तरह अगर आपसे कोई कहे साइन की पावर 10 और यहाँ पर 7x, ठीक है, तो भी आपका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा। मतलब एंगल चाहे जो हो, अगर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, और अगर इवन है सम है तो मिनिमम वैल्यू 0 बनेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 बनेगी। एंगल का यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको पावर देखकर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। आई थिंक ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, tan x। अगर मान लीजिए tan x है या क्या है cot x है, या क्या है cot x है, tan x है या cot x है, और पावर क्या है ऑड है, पावर क्या है ऑड है, मतलब विषम है, क्या है विषम है, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट केस में -∞ होगी और मैक्सिमम वैल्यू दैट केस में क्या बनेगी, +∞ बनेगी। हमेशा याद रखिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे देखिए tan की पावर क्या है 11x है, tan की पावर क्या है 11x है, या cot की पावर क्या है, cot की पावर 2011 है, 2011 है। तो दैट केस में भी आपकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी -∞ और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी +∞ बनेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, अगर मैं tan² x या cot² x की मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझना, तो आप देखिए क्या है, स्क्वायर है तो मतलब इवन हो गया, पावर क्या हो गया सम हो गया। अगर पावर सम है तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो 0 होगी, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि स्क्वायर होने पर मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम आपका जो ऑड पावर पे होगा वही होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, जो ऑड पावर पे होगा वही होगा, इस बात को हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ tan की पावर 2015 और यहाँ पर मैं कहूँ x, या मैं आपसे कहूँ cot की पावर 17 और अच्छा इवन है तो इवन जैसे 2016 करूँ, और यहाँ पे मैं cot की पावर 18x करूँ, तो इस केस में भी आपका जो मिनिमम वैल्यू है 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा +∞ होगा ना। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए ना, बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे साथ बनाते चलिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक की बात आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे cosec x हो जाए, ओके, अगर cosec x हो जाए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। यहाँ देखिए अगर cosec x है या देखिए sec x है, ठीक है, तो अभी पावर क्या है बताइए, अभी पावर ऑड है, अभी पावर क्या है विषम है, तो इसकी भी जो मिनिमम वैल्यू होगी -∞ होगी। tan और cot को फॉलो करेगा, cosec और से किसको फॉलो करेगा, tan और cot को। तो देखो tan और cot की पावर अगर क्या थी ऑड थी तो मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी +∞ थी। तो यहाँ पर भी
बहुत ध्यान से समझना, ये टेबल आपके लिए बहुत ही यूजफुल टेबल है। तो यहाँ पर भी ऑड है तो आपका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पर अगर बोला जाए आपसे, ठीक है, कॉसेक की पावर 7x या आपसे मैं कहूँ सेक की पावर 9 और x कहूँ, तो यहाँ पर भी आपकी जो मिनिमम वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी होगी। ओके, तो ये पावर ऑड होने पर होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर अगर मान लीजिए स्क्वायर हो जाए तो ना, अगर कॉसेक स्क्वायर x हो जाए या सेक स्क्वायर क्या हो जाए, x हो जाए। अब स्क्वायर हो गया, इसका क्या मतलब है, स्क्वायर का क्या मतलब है, पावर इवन, पावर क्या है, इवन है, मतलब सम है। तो पावर अगर इवन है, सम है, तो स्क्वायर होने पर आपको एक बात पता है, जैसे अगर x का स्क्वायर है तो इसका मिनिमम तो 0 ही होगा ना, और मैक्सिमम में मान लो कोई और पॉजिटिव बड़ा मान हो सकता है, लेकिन मिनिमम में तो हमेशा 0 होगा, ये बात आपको पता है। इसी तरीके से अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी और मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी होगी ना। ये tan काट को और tan स्क्वायर x काट स्क्वायर x को ही ये फॉलो करेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब अगर आपसे कोई कहे कॉसेक की पावर 1000 x या आपसे सेक की पावर 2000 x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मिनिमम 0 बताओगे और मैक्सिमम क्या बताओगे, इनफाइनाइट बताओगे। तो ये आपको टेबल जो है ध्यान में रखना है, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। एक और मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, इसको भी आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये पॉइंट भी। क्या, मॉड में साइन x हो या मॉड में क्या हो, कॉस x हो, ठीक, मॉड में साइन x हो या मॉड में कॉस x हो, चाहे पावर इवन हो चाहे पावर क्या हो, ऑड हो, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। ये बात याद रखो। और यहाँ पे जैसे मॉड साइन 3x है, ठीक है, एंगल का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं होता, एंगल चाहे जो हो, ठीक है, अगर मॉड लगा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। इसी तरीके से अगर मॉड मैं कॉस की पावर 2 या 20 और यहाँ पे x की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूं तो आप 0 और इनफाइनाइट ही बताओगे। ये आई थिंक यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप रख लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। साइन कॉस की पावर अगर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। और इसी तरीके से आप सम एग्जाम्पल्स भी आपने देख लिया। तो यहाँ तक, और देखिए अगर यहाँ पे पावर क्या है, साइन कॉस की पावर अगर इवन है, ठीक है, तब मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, +1 बनेगी, ठीक है। और आपने अदर क्वेश्चन भी देखा, साइन की पावर 2022x या साइन की पावर 10x है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं इरेज करता हूँ और आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को समझाता हूँ। अब आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हमारे साथ नोट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग, पहला क्वेश्चन लिखिए। देखिए जैसे f(x) बराबर आपके पास क्या है, 3 sin x + 7 है। इसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है, न्यूनतम और अधिकतम मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई है, साइन की पावर यहाँ पर क्या है, ऑड है,
और साइन की पावर अगर ऑड है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। अब अगर आपसे कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो देखो आप इस 3 का क्या करना, -1 में मल्टीप्लाई कर देना, -3 और प्लस में क्या ले लेना, 7 ले लेना। तो यहाँ पर तुम्हारी मिनिमम वैल्यू क्या आई, तुम्हारी मिनिमम वैल्यू 4 आई, तुम्हारी मिनिमम वैल्यू 4 आई। अब मैं अगर बात करूँ मैक्सिमम वैल्यू की, मैक्सिमम वैल्यू की, तो इस 3 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, +1 में करोगे। तो यहाँ पे +3 और यहाँ पर +7, 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही को अगर यहीं पे रेंज पूछ लिया जाए, रेंज को हिंदी में परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर। ठीक है। और रेंज या परिसर का क्या मतलब है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सा ये फार्मूला याद रख लो, सिंपल सा ये फंडा है, याद रख लो। मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ही आपका रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर दैट केस में मिनिमम वैल्यू क्या आई है, 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, 10। तो आपका गिवन क्वेश्चन का रेंज क्या हो गया, 4 से 10 हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बोला नोट करते चलिए। जैसे देखिए f(x) बराबर आपके पास, ठीक है, 7 - 5 cos x है। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना हुआ तो क्या करोगे, आप ये जान चुके हो कि cos x है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। तो देखिएगा 5 का क्या करेंगे, -1 में गुणा करेंगे तो 7, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 5 क्या हो गया, 12 हो गया। अब इस 5 का 1 में करेंगे तो ये आपका 7 - 5 हो गया, बराबर क्या हो गया, 2। अब जो न्यूमेरिकली बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो न्यूमेरिकली क्या है छोटा, वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है। दैट क्वेश्चन के अगर मैं रेंज की बात करूं तो 2 से क्या बनेगा, 12 बनेगा। आई होप आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एक झांकी है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। देखिए इसी तरीके से अगर आपसे 2+, ठीक है, 7 साइन की पावर 2022 और यहाँ पर x + π/3 ऐसे क्वेश्चन बोल दे, 2022 नहीं 2021 कर लीजिए अभी। ठीक है। देखिए 2 + 7 साइन की पावर 2021 और एंगल में x + π/3। अब यहाँ पे ये पावर क्या है बताइए, पावर ऑड है कि नहीं, पावर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, +1 बनेगा। अब क्या करेंगे आप, 2 7 का मल्टीप्लाई -1 में कर देंगे, -7, तो यहाँ पे क्या आ गया, -5। 2 और 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 7, तो ये 9। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ऊपर वाला आपका क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। दैट क्वेश्चन की अगर हम रेंज की बात करें तो -5 से क्या होगा, 9 होगा, वो भी क्लोज इंटरवल में। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर इतना ही समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें आप, ठीक है, और पॉसिबल हो तो शेयर करें आप। चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। f(x) अगर आपका -7 - 3 cos की पावर क्या है, 11 2x है ना। दैट क्वेश्चन में भी देखिए
पावर क्या है, ऑड है, एंगल चाहे जो हो, नो प्रॉब्लम। मिनिमम वैल्यू क्या बनती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है, +1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस -3 का इस -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7 + 3 हो जाएगा और ये आएगा -4। -7 और ये -3 बराबर क्या हो जाएगा, -10। -4 और -10 में आपका -4 क्या होगा, मैक्सिमम होगा और -10 आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। इज़ दैट क्लियर? अगर यहाँ पर हम रेंज की बात करें तो -4 से -10 होगा, वो भी किस में, क्लोज इंटरवल में। तो आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल बनाया वही टेबल अगर आप याद रहेगा तो इन क्वेश्चनों को आप जो है सेकेंडों में मैं कहूँगा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसका जो है, इसका अगर मैं आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा तो -1 से +1 ही बताओगे। अब बताओ ये -a + b हो गया कि नहीं ना, और एक बार क्या आ जाएगा a + b, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। और अगर यहाँ पे मैं रेंज की बात करूँ तो इसको हम एज अ फार्मूला यूज करते हैं। जितने भी क्वेश्चन किए इसको एज अ फार्मूला यूज करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको एज अ फार्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि देखो आपको ये बेसिक बात समझ में आ चुकी है, समझ गए। तो अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आपसे बन जाएगा, आपसे लग जाएगा। अब टाइप को हम चेंज करते हैं और आते हैं f(x). क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखते चलिए, मुझे बार बार बताना ना पड़े, आप नोट करते चलिए। देखिए अब आपके पास f(x) बराबर क्या आ गया, 7 sin² x + 3। ठीक, अब इसका अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना हुआ तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताइए, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। अब हमें अगर मिनिमम वैल्यू लिखनी हो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू अगर हमें इसकी बतानी है तो क्या करेंगे, 7 × 0 प्लस में 3 करेंगे तो आ जाएगा 3, है ना। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो 7 × क्या करेंगे, 1 + 3, तो ये आपका 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10। रेंज यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 से 10 आ रहा है, वो भी क्लोज इंटरवल के अंदर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आओ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी केवल एग्जाम्पल देने पर ही आती है। ठीक है, 7 ठीक है 7 + 5 cos की पावर लाइक 2022 और यहाँ पर x है, एंगल में x है। तो अब यहाँ पे cos की पावर जो 2022 x है, यहाँ पर भी पावर इवन है, दैट केस में यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 और 5 का क्या करोगे, 0 से मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, मतलब 7 आएगा। फिर 7 इस 5 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 में, तो 7 5 क्या हो जाएगा, 12। तो दैट केस में भी आपकी जो मिनिमम वैल्यू है 7 और मैक्सिमम वैल्यू 12, और आपका रेंज क्या बनेगा, 7 से 12 बनेगा, 7 से 12 बनेगा। ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए सारे डाउट्स आपके एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है यहाँ पे क्वेश्चनों को समझाने का। 3 - sin² x। तो अब ये बताइए sin² x का आप जानते हैं
0 से 1 जानते हैं, क्या करेंगे, एक बार 3 माइनस 0 करेंगे 3 आएगा, और एक बार 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है वो मिनिमम वैल्यू होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी है वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और यहाँ पर रेंज आपका क्या बन रहा है 2 से 3, और वो भी क्लोज इंटरवल में, वो भी क्लोज इंटरवल में। दैट इज़ योर क्या, रेंज, दैट इज़ योर रेंज। यही आपका क्या है मेरे शेरों, यही आपका क्या है, रेंज है परिसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर कोई कहे a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी, इसको हम एज अ फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन हम आपको एज अ क्वेश्चन बता रहे हैं। आप केवल ये बात याद रखिए बस, साइन स्क्वायर है, इवन है तो 0 से 1 होगा। अब बताइए a का 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस b तो b आएगा। फिर अब यहाँ पे a का क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो a प्लस b हो जाएगा। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हैं कि b आपका क्या होगा, ऑब्वियसली b आपका क्या होगा, मिनिमम, और a प्लस b क्या होगा, आपका मैक्सिमम। तो इसका रेंज अगर मैं आपसे पूछूं तो B2 क्या बताएंगे आप, a प्लस बी बताएंगे। दैट इज़ योर रेंज, ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ वेरी स्पेशल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बताने चल रहा हूँ कि मैं आपको एक ख़तरनाक टाइप बताने चल रहा हूँ, एक डेंजरस रूप बताने चल रहा हूँ कि कभी भी f ऑफ x इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स के टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, f ऑफ x इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स के टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस 1, भाई a b से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और सेकंड केस क्या बनेगा, a b से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। यहाँ पे देखिए a क्या है आपका, a बड़ा है और b आपका क्या है बताइएगा, छोटा। यहाँ पर भी क्या है, a आपका क्या है, छोटा, और b क्या है, बड़ा है। यहाँ पर अगर मैं मिनिमम वैल्यू आपसे पूछूं केस 1 में अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूं तो आप b बताओगे, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो आप a बताओगे, ठीक। और इसी तरह अगर सेकंड केस में मैं आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे, a, और मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो क्या बताओगे, b। दोनों ही केस में आपने क्या समझा, जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा है वो मिनिमम वैल्यू। तो ये चीज़ आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। तो बताइए तैयार रहेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बताएंगे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, f ऑफ x इक्वल क्या है, f ऑफ x इक्वल, अगर देखिएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कास स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर देखो, अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी हुई तो 3 और 5 में बताओ बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, ऑब्वियसली 5 बड़ा होगा। अब बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3। बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, 5
है कि नहीं। तो इस तरीके से आई थिंक आप आंसर दे लोगे। एक एग्जाम्पल और देख लो, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल हमें नहीं लगता है ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आसान है, आप समझ गए होंगे। ये बताइए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कंपेयर करिएगा 7 और 4 में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा होगा। अब अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए दैट केस में, तो आप क्या बताएंगे? 4। और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए दैट केस में, तो क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं। इस टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फार्मूला बताऊंगा। नेक्स्ट फार्मूला भी, इसमें A to Z फार्मूले बहुत अच्छे हैं। आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आपसे नहीं छूटेंगे। और ये जो वीडियो है TGT, PGT, LT, NDA, CDS, एयरफोर्स और नेवी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। जेई मेंस के लिए भी कारगर साबित होगा। ये जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कारगर होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती करना चाहूँगा कि वीडियो को दमदारी से आप लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करेंगे। अब इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताता हूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। f ऑफ x इक्वल टू अगर क्या है a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा के टाइप का अगर क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम वैल्यू दैट केस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी, और मिनिमम वैल्यू दैट केस में माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। ओके, ये टाइप आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इम्पॉर्टेंट टाइप है। अब यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं 3 sin x माइनस 4 cos x, ये क्वेश्चन है। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए पहले मैक्सिमम वैल्यू बताइएगा। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। 9 और 16 अभी तक 25 होता है, और स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरीके से अगर आपको मिनिमम वैल्यू बतानी हुई तो ये +5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। आई थिंक बात आपको क्लियर हो गई होगी, और एग्जाम्पल की आपको आवश्यकता है। आई नो, मैं जानता हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि अगर f ऑफ x इक्वल साइन x प्लस कास x हो जाए तो बताइए। तो भी क्या बताएं? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो √2 आएगा। और यहाँ पर अगर मिनिमम वैल्यू पूछूं तो बस आपको -√2 कर देना। तो आई थिंक ये 2 क्वेश्चन सफिशियंट है दैट टाइप पे। आपको समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा। आइए इसी में देखो जो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, अब उसको देखते हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या है? f ऑफ x इक्वल अगर a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा प्लस c हो, दैट केस में आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी
सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और दैट केस में जो मिनिमम वैल्यू बनेगा वो सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ओके, क्वेश्चन आप देखिए, जैसे मैं बात करूं 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 7, इस क्वेश्चन की अगर मैं कहूं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो ये देखो सी है कि नहीं बताओ, 7 प्लस अंडर रूट लगा लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 7 प्लस 5 होके क्या हो जाएगा मेरे शेरों, 12 हो जाएगा। अगर मैं इसी में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूं तो आप 7 यहाँ पे माइनस 5 कर दोगे, 2 बताओगे, और रेंज आपका 2 से क्या होगा 12, वो भी किस में, क्लोज इंटरवल में। तो आई थिंक ये आपको टाइप समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा टाइप है, बहुत ही प्यारा टाइप है। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप बताने चल रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप आप जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का कॉन्सेप्ट आप समझने चल रहे हैं, और वो ये है कि अगर f ऑफ x इक्वल a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा हो, यहाँ पे आप थीटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये टाइप हो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा हो, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ना, हिंदी में न्यूनतम, न्यूनतम मान जो होगा दैट केस में 2 अंडर रूट ए बी होगा। क्या होगा, 2 अंडर रूट ए बी होगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं, अधिकतम मान अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए, अधिकतम मान, तो हमेशा याद रखिएगा वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बहुत ही खतरनाक टाइप है, बहुत ही ज़्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपका जो एग्ज़ाम हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉट स्क्वायर एक्स है, तो आपसे क्या कहेगा, मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू ही पूछता है, मैक्सिमम तो हमेशा इनफाइनाइट होगी ही। तो अब इसकी अगर मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आप देख रहे हो ये ए का वैल्यू यहाँ 9 है और बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 16। फार्मूला आपका 2 अंडर रूट ए बी होना है। 2 अंडर रूट ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 16। 9 का क्या होता है 3 और 16 का 4 होता है, तो ये आपका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, या आपका जेईई मेंस हो, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन ये है, f ऑफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर एक्स। ये एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसकी आपको बतानी क्या है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। दैट क्वेश्चन की आप लोगों को क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम मान बताना है। तो देखिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाओगे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस लगाओ,
साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाओगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रिटेन किया जा सकता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स रिटेन किया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को टुगेदर कर लोगे, साथ कर लोगे और प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब ये बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? भाई फार्मूला क्या होता है? 2√AB। ए का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर और बी का वैल्यू बी स्क्वायर है। तो प्लस मैं बता रहा हूँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नोट हो जाएगा। ओके, अब आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बगल में 2AB हो जाएगा कि नहीं? 2AB हो जाएगा। अब बताइए ये किसका होल स्क्वायर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस बात को आप क्या करें? ध्यान रखें। ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल, अगर 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये भी एनडीए के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब इसकी वैल्यू बतानी हुई तो आप कर ही लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखिएगा। ओके, मल्टीप्लाई करिएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, 9 प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स, 9 और 4, 9 4 क्या हो जाएगा? 13 प्लस ये क्या हो गया? 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। 13 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 2√4 × 9 हो जाएगा। तो ये 13 प्लस 4 का हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3। तो ये 13 प्लस क्या हो जाएगा? 12, जोड़ लीजिए 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकालने वाले हो। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से आज के क्लास में आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की निकालोगे। तो ये आपके सम बेसिक फार्मूलाज थे जो आपके माइंड में होने चाहिए। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को दमदारी से लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर पुश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।